अब जो है जिस तरह से बीजेपी में बुढ़ा लोग को दरकिनार कर दिया गया, आडवाणी या अश्विनी चौबे या सब चीज को कि ये बूढ़ा हो गए, तैसी अब बूढ़ा है हो गए, तैसी अभी जवान है। जहानाबाद के बुजुर्ग नेताओं को अब दरकिनार कर देना है। एकदम माने टेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि युवाओं का भविष्य संवर सके। ना कोई यहाँ फार्मेसी का कॉलेज है, ना कोई यहाँ इंडस्ट्रियल बेस है। बच्चे मजदूर बन के निकल जाते हैं फिर यहाँ से दिल्ली। बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने बेटे के बलिदान दे करके किसी दूसरे के बेटे को बलवान नहीं बनावेंगे। हम नीतीश कुमार को विरोध करते हैं, हमको चंद्रवंशी से विरोध नहीं है, हमको मोदी से विरोध नहीं है, लेकिन हमारा हक हकूक हम कहाँ जाएंगे। गया सुरक्षित क्षेत्र हो गया, मखदूमपुर विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र हो गया। मुजफ्फरपुर में नगर पंचायत में घूम रहे हैं और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव इतना सरगर्मी तेज कर रखा है जहानाबाद में, क्योंकि पटना से लेकर दिल्ली तक नेताजी का बीपी बढ़ गया और बीपी इतना बढ़ा है कि माफी मांगने तक मजबूर हो गए। और मजबूरी होने का कारण क्या है, अब यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं ये बताएंगे। और समय अभी 10:30 बज रहा है। बताइए, रात में भी ग्रामीण लोग इंतजार कर रहे थे कि आइए हम भी अपने गांव से एक संदेश देंगे जहानाबाद को लेकर के। स्वागत है सर। हम लोग आशुतोष जी के प्रति आभारी हैं और हमारे ये मित्र और परिवार के सदस्य हैं, इनको हम लोग मदद करेंगे पूर्णतः, इसमें कोई। 10:30 बज रहा है रात को, आशुतोष कुमार जी के लिए आप संदेश देने के लिए खड़े हैं, जहानाबाद के लोगों को क्या कहिएगा? जहानाबाद के लोगों ने कुछ नहीं कहना है, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं और हमारे यानी आशुतोष कुमार जी के साथ में है। जी जी। आप युवा हैं, आशुतोष कुमार जी भी जो आपके प्रत्याशी हैं युवा हैं, क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये देश अभी युवाओं का ही देश है। दुनिया में भी सबसे ज्यादा युवा भारत में ही है और पॉलिटिक्स में युवाओं का भागीदारी सबसे कम है। तो हम तो चाहेंगे कि आशुतोष जी जैसे लोग समाज का प्रतिनिधित्व करें, संसद में जाएं, युवाओं का आवाज बने। जैसे जहानाबाद की बेसिक जो कमियां हैं, ये नौजवान आए हैं तो हम लोग को लगता है कि अब नई सरकार आई, नई संसद बने और बहुत देख लिया हम लोग ने, बहुत को मौका दिया है। एक बार हम लोग आशुतोष कुमार को मौका देना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि अपने समाज का मजबूत करते, तो हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग अपना समाज को मजबूत करेंगे। टेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि युवाओं का भविष्य संवर सके। ना कोई यहाँ फार्मेसी का कॉलेज है, ना कोई यहाँ इंडस्ट्रियल बेस है। बच्चे मजदूर बन के निकल जाते हैं फिर यहाँ से दिल्ली। ये नौजवान आए हैं तो हम लोग को लगता है कि अब नई सरकार आई, नई संसद बने और बहुत देख लिया हम लोग ने, बहुत को मौका दिया है। एक बार हम लोग आशुतोष कुमार को मौका देना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि अपने समाज का मजबूत करते, तो हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग अपना समाज को मजबूत करेंगे। कई और चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, तो पोटेंशियलिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो है वो दूसरे जगह यूज हो रहा है। और जब तक कोई युवा जीत के नहीं जाएगा तब तक हम वही पुराने चीजों में उलझे रहेंगे, कभी पार्टी के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर। जब बिहार में चुनाव हो और वहां पे जाति ना पूछा जाए तो ये अधूरी कहानी रह जाती है। आपका जाति कौन सा है? हम भूमिहार जाति से आते हैं। आपके समाज के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप जाति देख करके वोट करना पसंद करते हैं और इसीलिए इतना नाराज हैं कि नेताजी भी परेशान हैं। जी नहीं, हम सबसे कम जातिवाद करने वाले लोगों में से हैं, क्योंकि हम सबको लेके चलते हैं। हमारी जातिवाद की नीति अगर ऐसी होती तो चंदेश्वर चंद्रवंशी पिछले बार सांसद नहीं बनते। वो तो अदर कास्ट से आते हैं। रामाश्रय प्रसाद यादव 3 बार जीते हैं, यहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं। रिकॉर्ड देख लीजिएगा, भूमिहारों ने उनको वोट दिया करते थे पहले। तो ऐसा भूमिहारों का कभी कुछ नहीं रहा है कि हम जातिवाद करेंगे। बिल्कुल जाति से ऊपर उठ कर सबसे शिक्षित वर्ग है और हम हमेशा शिक्षित चीजों को ही पकड़ते हैं। हम विकास की धारा में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भागीदारी में पीछे नहीं हटना चाहते हैं। जब हमारा संख्या ज्यादा है तो हमारी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए। हमको कोई चाहेगा कि हाशिए पर ला दें तो उसके लिए फिर ये बैलेट पेपर हो या ईवीएम हो, उससे जवाब मिलेगा। क्या लगता है कि अब की बार जहानाबाद में इतिहास लिखाएगा? हाँ बिल्कुल लिखाएगा। नेताजी पीछे से आ रहे हैं, उनको क्या कहिएगा?
क्या कहेंगे, उनको भी चांस दिया था ना, अब इनको भी एक बार चांस देंगे। आशुतोष कुमार को भी एक बार चांस देना चाहते हैं ना हम लोग। उनको भी चांस दिया था पिछले बार, संसद जी को देखा, हम लोग तो देखे भी नहीं है कि हमारे यहाँ आए भी हैं मखदूमपुर में, जहाँ लड़ुआ में। हमें तो पता भी नहीं है कि कौन है वो, कभी नहीं देखा कभी नहीं देखे। हम लोग तो फोटो में ही देख के पहचानते कि वो, अच्छा वो भी जहानाबाद के सांसद है। अच्छा, फोटो में देख हाँ, करके। फोटो में देख। क्या कहिएगा, चुनाव आ गया है चाचा जी। सबसे पहले बात तो ये है कि लोग कहते हैं कि जाति धर्म पर, चाहे विश्वविद्यालय हो या मखदूमपुर में रेफरल अस्पताल हो, सब किसने दिया? यह भूमिहार समाज या सवर्ण समाज ही ने दिया। और श्री कृष्ण बाबू ऐसे आदमी सारे जमात को लेकर चले। हम लोग कभी भी जात के विपरीत नहीं, जात को लेकर नहीं चले, सभी समाज को लेकर चले। हमारे गांव में अभी जितने भी हरिजन हैं, या कोई भी नहीं कह सकता है कि भेदभाव किए, लेकिन ये भी नहीं है कि हमारा अगर मान सम्मान और हक हकूक छीनने की कोई कोशिश करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने बेटे के बलिदान दे करके किसी दूसरे के बेटे को बलवान नहीं बनावेंगे। हम नीतीश कुमार को विरोध करते हैं, हमको चंद्रवंशी से विरोध नहीं है, हमको मोदी से विरोध नहीं है, लेकिन हमारा हक हकूक हम कहाँ जाएंगे? गया सुरक्षित क्षेत्र हो गया, मखदूमपुर विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र हो गया, मुजफ्फरपुर चला गया, महाराजगंज वैशाली भागलपुर चला गया, और ये जो जहानाबाद में सब दिन भूमिहार और यादव लड़ा, हम जोरगढ़ से लड़ना चाहते हैं, हम कमजोर बैग से लड़ना नहीं चाहते हैं। हम जो है भूमिहार को अपील करते हैं कि एक एक वोट समाज को दे, हम एक एक वोट समाज को दे और समाज को आगे बढ़ावे। हम अपना घर में जब आग लगेगा तो हम दूसरे के घर में नहीं बुझावेंगे, पहले हम अपना घर बुझावेंगे। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी को हमको साक्षर किया गया, तब हम लोग वोट दिए नीतीश के कि फिर अगर में हमको मिलेगा, लेकिन फिर भी इसका मतलब साफ संकेत है कि जहानाबाद जिला भी नहीं रहेगा, यानी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि आशुतोष कुमार जहानाबाद का नेता बनेंगे? एकदम बनना चाहिए। युवा है, बूढ़ा लोग अब जो है, जिस तरह से बीजेपी में बूढ़ा लोग को दरकिनार कर दिया गया, आडवाणी या अश्विनी चौबे या सब चीज को कि ये बूढ़ा हो गए, तैसी अब बूढ़ा है हो गए, तैसी अभी जवान है। जहानाबाद के बुजुर्ग नेताओं को अब दरकिनार कर देना है। एकदम माने अब आशुतोष को लाना है, एक युवा नेता है। अशोक चौधरी जी कह रहे थे कि माफ कर दीजिए, अगर गलतियां हुई तो अगला बार टिकट वापिस कर देंगे। ये खाली ठगने की प्रयास है। गुप्तेश्वर पांडे को टिकट रिजाइन दिवा के लाया गया, उसको भी बेइज्जत किया। रामजतन सिंह को मिलाया गया, उसको भी टिकट नहीं दिया गया। और यहाँ जगदीश शर्मा थे, उनको देते। ठीक है, रामजतन सिंह नहीं, जगदीश शर्मा तो जदयू के थे, उनको टिकट देते। भोला शर्मा को टिकट देते। आज अभी का जो माहौल है, कोई भोला बाबू, कोई यहाँ ललन सिंह, कोई नीरज कुमार सिंह को बात नहीं सुनेगा। ये भूमिहार समाज, यहाँ भूमिहार मान सम्मान की लड़ाई है। यानी तय कर लिए हैं कि आशुतोष कुमार के साथ कोई चलेंगे। बाबू आवेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ नहीं देंगे। जो हमारा समाज का हित करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। मोदी जी आएंगे तो उनका बात मानिए। कोई बात नहीं, मोदी जी भोजन दे रहे हैं हमको, कहा दे रहे हैं, किसी का बात नहीं मानिएगा। कहा दे रहे हैं हमको मोदी जी। जहानाबाद किनके साथ चलेगा, आशुतोष के साथ या मोदी के साथ? हैं? जहानाबाद किनके साथ चलेगा? आशुतोष जी के साथ रहेगा जहानाबाद। हम भूमिहार समाज से अपील करते हैं कि एक एक वोट आशुतोष कुमार के दे। चुनाव चिन्ह जानते हैं क्या है? चुनाव चिन्ह बल्ला छाप है। कितना नंबर पे है? 4 नंबर पर है। 4 नंबर पे है। हाँ। एक और न्यूज जानते हैं आप? ओसामा, मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब 29 तारीख को आ रहे हैं जहानाबाद आशुतोष कुमार जी के प्रचार में। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या कहिएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद है इसके लिए। धन्यवाद है। हाँ, धन्यवाद। खुश हैं? हाँ, खुश हैं।
क्या कहिएगा, एक ओसामा साहब के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इनके पिताजी के ऊपर कई तरह के आरोप है, लेकिन आ रहे हैं आशुतोष कुमार के समर्थन में। अरे आशुतोष आरोप तो भूमिहार के ऊपर भी लगाए जाते हैं। आरोप तो हमारे जो भगवान हैं श्री रामचंद्र जी उन पर भी लगा था, हमारे जो परम माता जी हैं वो सीता जी पर भी माने लांछन लगाया गया था। यानी वो ओसामा साहब को आने से यहाँ खुश हैं आप सब? खुश नहीं है हम लोग जो हैं वो ठीक हैं, सब सिस्टम में हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ के जो ग्रामीण लोग थे सबों का अपना अपना विचार था। जहानाबाद जो सरकार छीनने की प्रयास किया जा रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा, जहानाबाद लोकसभा सीट को उसको खोने नहीं देंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, इन सबों का विचार था। आगे भी चलेंगे, जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहे मेरे साथ, धन्यवाद।